अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वन डायमेंशनल अरे को। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी डायमेंशनल अरे। सो मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे होती है? अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं तो ये मेरे पास एक अरे है। लेट मी जस्ट क्लियर। अब ये मेरे पास एक 1D अरे होती है, हम इसको विजुलाइज ऐसे कर रहे होते हैं। सो अगर मैं 2D अरे की बात करूं, ठीक है। सो 1D अरे में हमारे पास यूं एक डायमेंशन है, ठीक है। हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब 2D अरे में हमारे पास कुछ हमारी रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी। अब वो कैसे चेंज होगी? अब सबसे पहले आपने 2D अरे का याद रखना है कि ये हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म, सिंपल मैट्रिक्स जो आप बनाते हैं, ठीक है। आप जिसको अपना मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, आपने इसको इस तरह याद रखना है। आपने मैथ्स में मैट्रिक्स बनाना सीखे होंगे, ठीक है। सो आपको पता होता था ये वन रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन, ये वन है, ये टू है। आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये वन टू थ्री है। अब आपको पता होता था कि कोऑर्डिनेट ये वाला जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, एंड सो ऑन। ऐसे ही वैल्यूज नीचे लिखी हुई होंगी। अब आपको पता चलता है कि उसकी एक एक्स डायमेंशन में और उसकी एक वाई डायमेंशन में ऐसे ही है, कोई वैल्यू पड़ी है, वो है, कुछ भी हो सकती है। अब मैं कहता हूँ 1x और 1y, ये रो वाली, x में रो कह लेता हूँ और y को मैं कॉलम कह देता हूँ। तो इसकी एक डायमेंशन पे वैल्यू पड़ी है जीरो। वन की 1x 1 और टू पे पड़ी है वैल्यू मेरे पास 1। ऐसे ही सो ऑन हम अपनी डायमेंशन चेक करते जाते हैं। सो ये बेसिकली एक 2D अरे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन में होता है कि आपने 2D अरे को लेके कैसे चलना है, ठीक है। हो सकता है आपकी 2D अरे स्क्वायर मैट्रिक्स बना रही हो सकता है ना बना रही हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन। सो हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। लेट मी जस्ट राइट सम पीस ऑफ जो मेजर कोड होता है मेरा। आई होप आप लोग को लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे, क्योंकि दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आगे हमारा जो ऊप की चीजें हैं उसमें भी यूज होंगी, ठीक है। और इसके अलावा रह गई बात, लेट मी जस्ट राइट डाउन द प्रोग्राम। सो ये मैंने एक लिख ली है। अब टू डी अरे की डिक्लेरेशंस कैसे होती है? हमेशा ये याद पैट चीज याद रखेगा, आपने जिस भी अरे की डाटा टाइप की अरे बनानी है, ठीक है, आप उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। मैं कहता हूँ इंट की बनानी है, आप उसके आगे लिखते हैं अपना जो भी वेरिएबल का नाम है, आपने नाम लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखें, वेरिएबल का मैं नाम फर्स्ट कह देता हूँ। नाम की एक अरे बनानी है। हमने 1D अरे कैसे डिक्लेयर की थी? यूं करके। लेकिन अब हमने 2D अरे डिक्लेयर करनी है। वो कैसे करनी है? एक डालना है आपने रोज की डायमेंशन और एक डालनी है आपने कॉलम्स की डायमेंशन, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक मुझे बता रहा है कि मेरी एक्स की वैल्यूज जा रही है 0 से 9 तक, क्योंकि हमेशा जो कंप्यूटर होता है वो 0 से स्टार्ट करता है। और दूसरा, उसकी वाई की डायमेंशन जा रही है 0 से 9 तक। सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम 4x4 में कर लेता हूँ, 4x5 में कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये हो गई, एक मैंने 2D अरे डिक्लेयर करा ली, ठीक है। अब 2D अरे मैंने डिक्लेयर करा ली, तो इसमें मैं डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे दूंगा? जैसे इनिशियलाइज कराते हैं किसी वेरिएबल को, तो डिफॉल्ट वैल्यूज भी मैं इसमें दे सकता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको रीकैप भी दे रहा हूँ पीछे से, ताकि आप लोगों को याद भी हो। इनकेस अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी पिछली, तो प्लीज जरूर देख लें उनको। अब देखिए, ये इंट num10 है, इसकी मैंने इनिशियलाइजेशन करानी होती, तो मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेता था और सेमीकोलन डाल देता था। ये क्या करता था कि ये अरे को इनिशियलाइज करा देता था, मेरी 1D अरे को। अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज या इनिशियलाइज करानी है 2D अरे को, तो मैं कैसे करूंगा? मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे भी उसको करा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं दोबारा से आपके लिए लिख रहा हूँ ये लाइन। अब मैं इसको डिक्लेयर कराने जा रहा हूँ कि मैंने इसमें वैल्यूज डाल दी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक ब्रैकेट डालें, इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब आपने एक मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। हमेशा याद रखिएगा 2D अरे जो होती है वो मैट्रिक्स होती है रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स, ठीक है। अब मैंने अपने रोज चार डालनी है, 1 2 3 4, और उनमें वैल्यूज डालनी है 1 2 3 4 5 कॉलम्स की। ऑलराइट, तो फिर मैं अब नीचे आता हूँ। मैं थोड़ा सा
मैं क्या करता हूँ, एक रो दोबारा डालने के लिए मैं डालता हूँ ये वाला। अब मैंने ये एक रो डालनी है। अब देखिए मैंने कहा जी 0, 1, 2, 3, 4। अब मैंने 5 वैल्यूज डालनी है क्योंकि मेरा जो साइज है वो 5 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मेरे पास हो गई एक रो हो गई। अब मैंने क्या किया, मैं लेट मी जस्ट विजुलाइज इट कि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो। मैंने क्या किया कि 1, 2, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। अब मैंने एक रो बना ली, या मैंने दूसरी बनानी है, तीसरी बनानी, चौथी, और मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाने हैं अपने। ऑलराइट, सो फिर मैंने अब क्या किया कि यहाँ पे मैंने लगाया सेमी कॉलन लगाया। मैं दोबारा निचली रो में आया, मैंने इसको लिखा 5, 6, 7, 8, 9। ऑलराइट, उसके अलावा फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं अब इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। जब तक मेरी 4 कंप्लीट नहीं हो जाती मैं इनमें वैल्यूज अपनी तरफ से रैंडम दे देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब ये देखिए मेरे पास आ गई 2D अरे बन गई, ठीक है। अब ये मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी हैं, ये मेरी रोज हैं, ठीक है, और ये मेरे कॉलम्स हैं यूं करके, ठीक है। अब ये रोज और ये कॉलम्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम एंड पे लगा देंगे सेमी कॉलन। ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई। सो ये तो हो गई हमारी 2D अरे की इनिशियलाइजेशन। अब इसको हम कहते हैं कि जी हमने प्रिंट कराना है, प्रिंट द वैल्यूज ऑफ 2D अरे, ठीक है। अब इसमें लूप वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास। लूप का क्या कॉन्सेप्ट है, लूप का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने लूप के थ्रू जो भी अरे है, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हैं, रोज हैं, कॉलम्स हैं, हमने उनको किसी तरह एक्सेस करना है। ऑलराइट, सो अब रोज और कॉलम को एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका होता है लूप, ठीक है। सो अब एक चीज का ख्याल रखेगा आप लोग कि जितनी डायमेंशन अरे है आपकी, उतनी ही लूप्स आपकी नेस्टेड लूप्स लगेगी, ठीक है। तो नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या है, सो नेस्टेड लूप्स का मतलब ये कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप। ये एक फॉर लूप है, ठीक है। आ, ये उसका ब्रैकेट है, इसके अंदर एक फॉर लूप है, ठीक है। ये इसका अंदर फॉर लूप है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास फॉर लूप्स हैं। अब हमने क्या करना, मैंने आपको बड़े आसान तरीका बताया याद रखने का। मैंने कहा कि जितने आपकी डायमेंशनल अरे है, 1D अरे थी तो उसमें एक लूप लगी, इसमें 2D अरे है तो इसमें 2 लूप्स लगेंगी, ठीक है। अब ये मैं सबसे पहले लूप्स का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जब भी किसी चीज को एक्सेस करना है, वो मुझे किसी काउंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाली 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है, और ये 0 रो है, 1, 2, 3, ठीक है। हमेशा कंप्यूटर जो होता है आपका पीछे 0 से स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब मैंने अपना काउंटर रोज को, पहली लूप जो है आपकी वो हमेशा रोज को एक्सेस करेगी, दूसरी लूप है वो हमेशा कॉलम्स को एक्सेस करेगी। आपने लिखा इंट x इज इक्वल टू 0, आई लेस एक्स लेस देन कितना होना चाहिए, जो आपकी डिक्लेरेशन हो ये 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से कम होगा, और x प्लस प्लस आपका हो गया। अब आपने अपनी कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए आपने एक y लगाया, 0 से स्टार्ट किया। आपने कहा कि जी y लेस देन कितना होना चाहिए, आपका कॉलम साइज से आपका 5 आ गया। ऑलराइट, अब आपने क्या किया, इसको y प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसमें सिंपली आपने जब भी कोई लूप को प्रिंट कराना है, लूप के थ्रू एरे प्रिंट करानी है, आपने क्या लिखना है, अरे का नाम लिखना है, आपने डालना है x, आपने डालना है y, और एंडल ये हमारे पास गर्दन है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी स्पेस ऐड कर देते हैं, और ये हमारी क्या करेगा, ये पर्टिकुलर रो के सारे प्रिंट कर देगा, ये 0, 1, 2, 3, 4 आ देगा। अब हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। सो कॉलम से जब हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम एक सी एंड आउट एंडल डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट रो होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। सो मैं आपको इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग को ज्यादा समझ आएगी इस तरह। सो ये देखिए, अब मैंने प्रोग्राम रन करता हूँ मैं अपना, मेरे पास जितनी भी डिफॉल्ट वैल्यूज है मुझे वो शो होनी चाहिए।
इन केस अगर कोई एरर रिसीव नहीं हुआ हमें, सो आप देखें ये मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 51 46 57 ये सारी मुझे 2D अरे प्रिंट हो गई है मेरी। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास सी आउट हमने एंडल क्यों किया था कि हमें नेक्स्ट रो में मूव करना है। सो दिस इज हाउ आप एक 2D अरे को आप एक्सेस करते हो। मैकेनिज्म सारा सेम है जैसे 1D अरे में कर रहे होते हैं, लेकिन बात फर्क क्या है कि दिस इज 2 डायमेंशनल। इसमें आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनकी बेसिस उन दो कोऑर्डिनेट्स पे कोई प्लेसमेंट हुई होती है वैल्यू की या कुछ भी डाटा की। ऑलराइट, सो अब अगर हमने इस प्रोग्राम में चेंज करना हो कि हमने यूजर से इनपुट लेनी हो, ठीक है, यूजर इनपुट फॉर अ 2D अरे। ऑलराइट, सो मैं अब यूजर से इनपुट लेनी है, लूप में ही लेनी है, वो कैसे लेनी है? सिंपली जस्ट आई विल बी कॉपिंग दिस लूप और मैं यहाँ पे सी आउट के बजाय क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा सी इन एंटर योर नंबर वैल्यू। ठीक है, और ये मैंने ऐसे करके डाल दिया इस पे। ठीक है, अब मुझे सारी अपनी एक पर्टिकुलर रो की जो भी होगी वो मुझे इनपुट करनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो यूजर इनपुट है वो मेरी प्रिंट हो अरे में। सो मैं एक दोबारा से इसको प्रिंट करा देता हूँ। लेट मी जस्ट पुट सम एंडल हेयर। ठीक है, ऑलराइट, और लेट मी जस्ट पुट इट है। अब आपको आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी मैंने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, मुझे कौन सा पता है कि कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के कि मैं एक और लिख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि नाम ऐसे करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, फिर ये करता हूँ और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये कर देता हूँ, साथ ही ये कर देता हूँ, और फिर मैं वाई की वैल्यू प्रिंट करा के ठीक है, उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये डाल देता हूँ। सो अब देखिए मेरे पास एंटर द वैल्यू नाम के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और उस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे और पर्टिकुलर वाई पॉइंट पे आपने इसमें सी इन कराना है। ठीक है, सो दिस इज, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, मैंने सी आउट करा के इस पे फिर लिखता हूँ मैं। लेट मी जस्ट सी आउट की स्टेटमेंट लिख लूँ पहले। ठीक है, और साथ ही मैं इसमें इनपुट की नीचे लिख सकता हूँ सी नम एक्स वाई। अब ये सही हो गया। सो दिस इज हाउ आपने अपना लिख लिया। अब लेट मी जस्ट रन द प्रोग्राम सो दैट मुझे पता चले कि मेरा प्रोग्राम एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए वो मेरे से पूछ रहा है कि 0 0 में मैं इनपुट करूं, मतलब इस पॉइंट पे करूं। सो मैं 1 डालता हूं अपना। अब मेरे मेरे से वो पूछ रहा है, रो वाइज ही पूछ रहा है, मैंने एंटर जैसे ही दबाया। अब मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ, यहाँ मैं 3 डाल देता हूँ, यहाँ मैं 4 डाल देता हूँ, और यहाँ मैं 5 डाल देता हूँ। अब जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट रो में मूव किया तो यहाँ पे देखें अब एक्स, मेरे जो एक्स का काउंटर है वो चेंज हो गया और वाई 0 पे आ गया। सो इट मीन्स वो फर्स्ट रो पे मेरे पास सेकंड रो पे आ गया और उसके पहले कॉलम पे। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखेगा कि आपके पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था डिफॉल्ट वैल्यूज वाला, अब मैं अपना मैट्रिक्स डाल रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट पुट सम रैंडम वैल्यूज इन इट ताकि आई कैन जस्ट कंप्लीट इट। सो ये देखिए मेरे पास मैंने रैंडमली वैल्यूज डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही उसने मेरी रोज और कॉलम्स कंप्लीट कर ली, ये मेरे पास आ गया ओरिजिनल से हटके जो मैंने यूजर डिफाइंड मैट्रिक्स बनाया। सो दिस इज हाउ आप 2D अरे में अपना इनपुट दे सकते हो, अपना आउटपुट ले सकते हो, अपना डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करा सकते हो। आप इसको, ये इंटीजर की अरे थी, आप इसको स्ट्रिंग की अरे बना सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।